हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इनपुट डिवाइसेस खत्म किया एंड आउटपुट डिवाइसेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग प्रिंटर्स कर चुके हैं, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हमें पढ़ना है मॉनिटर्स। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स ने मॉनिटर्स देखे ही हैं, राइट। तो मॉनिटर क्या है, एक्चुअल में बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है, मॉनिटर क्या है, एक डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर किस कैटेगरी में आता है, डिस्प्ले डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। अब डिस्प्ले डिवाइस सिर्फ आपके लैपटॉप का स्क्रीन नहीं हो सकता, आपके डेस्कटॉप का स्क्रीन, आपके मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन, आप ये स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, ये स्क्रीन, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस की कैटेगरीज में आते हैं, जिनमें से हमें मॉनिटर पढ़ना है। और ये किस किस तरह के होते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस, मॉनिटर्स किस किस तरह के होते हैं, ये सब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मॉनिटर्स क्या है, एक आउटपुट डिवाइस जो डिस्प्ले डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, जो किस लिए हेल्प करते हैं, जो डेटा हम विजुअलाइज कर पाएँ, जो भी हमारा डेटा हमने कंप्यूटर में एंटर किया है, जिस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसका एक विजुअल देखने के लिए हम किस तरह के डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस का, मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं, राइट। डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले बाय द यूज ऑफ विच यूजर्स कैन व्यू प्रोसेस डेटा, जो भी उनका प्रोसेस डेटा है, जो भी आपका आउटपुट है, आप कहाँ से देखते हैं, आपको कैसे पता चलता है। आपने फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर यूज़ किया अपने फ़ोन में, आपने लिखा 2 + 2 = 6, तो ये इनपुट और आउटपुट कैसे कंप्यूटर में प्रोसेस हुआ, ये आपको ऑब्वियसली इसी की हेल्प से मिल पाएगा। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉनिटर, दिस डिस्प्ले डिवाइस, जिस पर आप इंफॉर्मेशन अपना डिस्प्ले करवा कर विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मॉनिटर्स क्या है, सभी को पता है। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, मॉनिटर्स को हम एक और नाम से जानते हैं और इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। आपको पूछा जाएगा मॉनिटर्स आर ऑल्सो नोन एज वीडीयू। वीडीयू का फुल फॉर्म भी याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये तो मैंने बता दिया, एक डिस्प्ले यूनिट है, डिस्प्ले डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब मॉनिटर पे जब भी आप लोग एक पिक्चर देख सकते हो, विजुअल देख सकते हो, तो जो मॉनिटर का स्क्रीन होता है वो छोटे छोटे डॉट्स से बना होता है। मैंने आपको बताया था डॉट्स क्या होते हैं, पिक्सल्स। हमने पढ़ा था पिक्सल्स के बारे में, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन होता है एक इमेज का, जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतने ज़्यादा रेजोल्यूशंस। तो एक अरेंजमेंट में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये पिक्सल्स अरेंज होते हैं, जिसकी मदद से आप लोग एक इमेज स्क्रीन पर देख पाते हो। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अब जो भी हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, दो तरह के डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डिस्प्लेस दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले और एक होता है कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम डिस्प्ले का मतलब है कि सिर्फ दो कलर्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले, पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवीज आते थे, राइट, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले होता, तो वो किसकी एग्जांपल होगी, मोनोक्रोम डिस्प्ले की। और जो अभी आपके सामने स्क्रीन है, ये किस तरह के डिस्प्ले की एग्जांपल है, कलर डिस्प्ले की, जहाँ पर आप वेरियस कलर्स को डिस्प्ले करवा सकते हो स्क्रीन में। ठीक है, अब कलर डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर मेजर 3 कलर्स का ही यूज़ होता है, इन्हें हम RGB डिस्प्लेज भी कहते हैं। ठीक है, कलर्ड स्क्रीन्स को, कलर्ड मॉनिटर्स को हम लोग RGB डिस्प्लेज, RGB मॉनिटर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर कलर्स का यूज़ होता है, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। समझ रहे हैं आप लोग। और यही 3 कलर्स, इसी तरह के जो फॉस्फोरस होते हैं, फॉस्फोरस हम बोलते हैं, इन्हें आगे आपको बताऊंगी फॉस्फोरस क्या होते हैं। इन 3 कलर्स के फॉस्फोरस उस स्क्रीन पे यूज़ होते हैं और इन्हीं को डिफरेंट इंटेंसिटी में जब ये यूज़ होते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटी में ये यूज़ होकर डिफरेंट मल्टीपल कलर्स क्रिएट करते हैं, यही 3 बेस कलर्स। तो इसीलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, RGB डिस्प्लेज भी कहते हैं। तो दो तरह के डिस्प्लेज आप लोगों ने पढ़ लिए। द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रेजोल्यूशन, ये तो हमने पढ़ लिया था। रेजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स। और रेजोल्यूशन ऑफ इमेज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डॉट्स पे, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बेसिस पर भी MCQ आता है, आप लोगों को पूछा जाएगा डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच को और किस नाम से बुलाते हैं। तो डॉट पिच के बहुत सारे नाम्स होते हैं, हम इसे पिक्सल पिच भी कहते हैं, हम इसे फॉस्फर पिच भी कहते हैं, हम इसे स्ट्राइप पिच भी कहते हैं, हम इसे लाइन पिच भी कहते हैं। बट द पॉइंट इज, ये डॉट पिच है क्या। अब हमें ये तो पता है हमारा डिस्प्ले किससे बनता है, डॉट से, राइट, पिक्सल्स से। तो डॉट पिच क्या होता है, पिक्सल्स के, सेम कलर के जो पिक्सल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं डॉट पिच। आपकी एक इमेज है, बहुत सारे पिक्सल्स से ये इमेज बनी है, राइट।
अब ये पिक्सेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो पिक्सेल्स के बीच का डिस्टेंस है, यही होता है डॉट पिच। डिस्टेंस बिटवीन डॉट्स और पिक्सेल्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन इज नोन एज डॉट पिच। और डॉट पिच जितना कम होगा, डॉट पिच क्या है, डिस्टेंस, और ये डॉट पिच जितना कम होगा पिक्सेल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा इमेज जो है, जो पिक्चर है वो शार्प होगा, क्लियर होगा। समझ गए? जितना डॉट पिच कम होगा उतना ही ज़्यादा इमेज क्लियर होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मॉनिटर्स इज रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट के बेसिस पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर्स इज मेजर्ड इन व्हाट टर्म्स, किस टर्म्स में हम इसे मेजर करते हैं। तो रिफ्रेश रेट मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स, जिसे हम शॉर्ट में HZ भी लिखते हैं। ठीक है, ये रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट एक्चुअल में रेट होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक मॉनिटर, एक स्क्रीन एक सेकेंड में कितनी बार इमेज को अपडेट करती है, कितनी बार इमेज को रिफ्रेश करती है, उसी रेट को हम लोग कहते हैं रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर्स, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं रिलेटेड टू मॉनिटर्स, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपके MCQs बनते हैं। अब आगे आ जाते हैं। हम लोग ने डिस्प्लेस तो देख लिए, दो तरह के होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेज या टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। तो मॉनिटर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक मॉनिटर जो पहले के ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, और वो स्क्रीन्स जो हम आज के ज़माने में यूज़ करते हैं, इसी के बेसिस पे हमने इसको किसके दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है CRT। CRT का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। CRT मॉनिटर्स का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। एंड सेकेंड आती है फ्लैट पैनल डिस्प्लेज। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज जो आज आपके मोबाइल फ़ोन्स में, आपके स्मार्टफोन्स में, आपका स्मार्ट वॉच में ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले की कैटेगरी में आती है। लेकिन CRT की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिशनल टीवीज़, मॉनिटर्स जो पहले के ज़माने में आते थे, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और आपने देखा होगा ऐसे पीछे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह के टीवी आते थे पहले, राइट? अभी तो फ्लैट स्क्रीन्स आती हैं, पहले ऐसे ऐसे टीवीज आते थे जिनके पीछे ट्यूब होता था, मॉनिटर्स भी ऐसे ऐसे रहते थे। तो इन्हीं को हम लोग, इसी तरह के डिस्प्लेस को, मॉनिटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब। अब यहाँ पर इन्हें कैथोड रे ट्यूब क्यों कहा जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब इमेज, यहाँ पर आपको एक फिनोमेना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस तरह के मॉनिटर्स में इमेज हमें कैसे डिस्प्ले होता था। ये जो फ्रंट वाला एरिया होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन, क्योंकि ये बहुत सारे फॉस्फोरिक एलिमेंट्स से बनी होती है। इसे हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं, जो बहुत सारे फॉस्फोरिक एलिमेंट्स, जिन्हें हम लोग फॉस्फर्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना आपको, कलर्ड स्क्रीन्स में RGB होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू फॉस्फर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? फॉस्फोरिक एलिमेंट्स होते हैं जो एक स्क्रीन पर होते हैं। ठीक है, ये इसकी बनी होती है। और बैक ऑफ द ट्यूब पे, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर होती है एक इलेक्ट्रॉन गन। जब भी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकलती है और ये इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को स्ट्राइक करती है, टच करती है, तो ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ये लाइट अप होती है, और उसी की वजह से जो इमेज है आपको स्क्रीन पे दिखती है। ये प्रोसीजर है कैथोड रे ट्यूब का। प्रोसीजर्स के बेसिस पे ये जो डिस्प्लेस मैं आपको करवा रही हूँ, बहुत कम चांसेस हैं कि इनका वर्किंग, जो कैसे इमेज डिस्प्ले होती है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आए, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग पढ़ लेना। ये मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन किया है। जब भी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है, यहाँ से ये स्क्रीन लाइट अप होती है और आप अपनी इमेज जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इन मॉनिटर्स को रिप्लेस कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते थे, साइज़ बड़ा होता था, स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेते थे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए अब इनको रिप्लेस कर दिया गया। और इमेज क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज हमें इन स्क्रीन्स पर नहीं दिखता था। फिलहाल हम आज मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, हम लोग LEDs यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो उनका जो डिस्प्ले होता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प और काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन की हमें पिक्चर दिखती है। तो यही इसके ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए हमने इसे किससे रिप्लेस कर दिया? फ्लैट पैनल डिस्प्ले से रिप्लेस कर दिया। तो एक बार हम लोग देखेंगे फ्लैट पैनल डिस्प्लेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन द डिस्प्ले, कि वो किस तरह से इमेज को डिस्प्ले करते हैं। ये फ्लैट पैनल डिस्प्लेस, इसके बेसिस पे दो टाइप्स में ये डिवाइड होते हैं। एक होता है नॉन इमिसिव डिस्प्ले और दूसरा होता है इमिसिव डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन इमिसिव डिस्प्ले होता क्या है। जब हम नॉन इमिसिव डिस्प्ले की बात करते हैं तो
इस तरह के डिस्प्ले डिवाइसेस क्या करते हैं, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी इसे बोला जाता है। कई बुक्स में आप इसे ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये है एलसीडी का फुल फॉर्म। अब नॉन एमिसिव डिस्प्लेस क्या होते हैं, ये ऑप्टिकल इफेक्ट्स। ऑप्टिकल वर्ड मैं बहुत बार बताती हूँ, किससे रिलेटेड है, लाइट से। तो एक स्पेशल लाइट इफेक्ट को यूज़ करता है जो किसी भी लाइट सोर्स से, चाहे ही वो सनलाइट है या कोई और लाइट सोर्स है, वहाँ से जो लाइट आ रही है वो उसे कन्वर्ट करता है ग्राफिक एलिमेंट्स में, ग्राफिक पैटर्न्स में, जिससे आप एक इमेज देख सकते हो। ये है इसका वर्किंग क्राइटेरिया। एग्जाम्पल एलसीडी। अब एलसीडी मॉनिटर्स भी क्या है, फ्लैट पैनल स्क्रीन्स हैं जो आप अपने लैपटॉप्स में देखा होगा, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, यहाँ पर भी एलसीडी मॉनिटर्स का यूज़ किया जाता है। ये जो स्क्रीन्स होती हैं ये एलसीडी बेस्ड होती हैं। अब इसकी वर्किंग पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टिल मैं आपको बता दूंगी सो दैट आपको समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्या है। अब एलसीडीज़ में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास का यूज़ होता है जिसे हम लोग पोलराइज्ड ग्लास कहते हैं। 2 लेयर्स में ये यूज़ होता है, जिसमें एक लिक्विड फिल होता है जिसे हम क्रिस्टल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, एक क्रिस्टल सॉल्यूशन इन ग्लासेस की लेयर्स के बीच में फिल्ड होता है, और जब भी फर्स्ट लेयर में से लाइट पास होती है तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जितने भी क्रिस्टल यूनिट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं इस लिक्विड के बीच में, वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और जब वहाँ से लाइट पास होती है तो वो हेल्प करते हैं इमेज को प्रॉपरली स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने में। क्लियर? सो दिस इज़ द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ एलसीडी। ये आपको नहीं आएगा एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि क्या यहाँ पर एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। नॉन एमिसिव डिस्प्ले का एग्जाम्पल क्या है, इनमें से कौन सा नॉन एमिसिव डिस्प्ले है, आपका आंसर होना चाहिए एलसीडी। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने आपको नॉन एमिसिव डिस्प्ले की फुल फॉर्म बताई है, फुल फॉर्म नहीं इसका डेफिनेशन बताया है, इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेफिनेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सा डिस्प्ले है, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉन एमिसिव। ये क्लियर हो गया? अब एलसीडीज को रिप्लेस कर दिया गया है एलईडी से। क्यों? बिकॉज ऑफ द इमेज क्वालिटी। और ज़्यादा अच्छे वाइड एंगल पे इमेज देखने के लिए और ज़्यादा अच्छी शार्पनेस होने के लिए रेजोल्यूशन के बेसिस पे हमने इसे एलईडी से रिप्लेस कर दिया है। लेकिन फिर भी एलसीडी में भी एक नई तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टीएफटी। टीएफटी का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। जब भी नोट्स बनाते हो नीचे स्टार मार्क करो, ये पॉइंट वहाँ पे आपको लिखना है। टीएफटी क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, आपको पूछा जाएगा टीएफटी एलसीडी क्या है, ये है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म तो हमने देख लिया। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ है जहाँ से इमेज क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है एलसीडीज़ में भी, और ज़्यादा मतलब इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हम एलसीडीज़ में करते हैं, वो है टीएफटीज़ का। इतना याद रख लो, टीएफटी का फुल फॉर्म याद रख लो, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्लियर टू एवरीबडी? तो इतना आपको एलसीडी के बारे में याद रखना है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट टाइप पे, फ्लैट पैनल डिस्प्लेस की, जो है एमिसिव डिस्प्लेस। नॉन एमिसिव डिस्प्लेस क्या करते हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट का यूज़ करते हैं किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आ रही है उसे ग्राफिकल पैटर्न्स में कन्वर्ट करने में। लेकिन एमिसिव डिस्प्लेस का क्या काम होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी में। ये क्वेश्चन याद रखना है। कौन से ऐसे डिस्प्लेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, आपका आंसर क्या होना चाहिए, एमिसिव डिस्प्ले। कई बार इसकी एग्जांपल्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा है, एलईडी है या एलसीडी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एलईडी। एमिसिव डिस्प्लेस की एग्जांपल क्या आती हैं, 2 एग्जांपल्स हमें याद रखनी है, प्लाज्मा पैनल्स और एलईडीज। ये हैं किसकी एग्जांपल्स, एमिसिव डिस्प्लेस की। तो हम लोग पढ़ लेंगे एक बार क्या डिफरेंस है एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा पैनल में। तो एलईडीज क्या हैं, ये इम्प्रूव्ड वर्जन है एलसीडी का ही। ठीक है, और इम्प्रूव्ड क्यों है, फिनोमिना ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम फिनोमिना इनमें यूज़ होता है एक्सेप्ट द बैक लाइटिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब ये इम्प्रूव्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इमेज क्वालिटी जो है और ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेस इन कॉस्ट, ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी की हमें इमेजेस यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं, इसीलिए। ठीक है, सो ये
लाइटर इन वेट हैं, थिनर हैं, लेस एक्सपेंसिव है। दीज आर द फर्दर प्रोसीजर्स। जैसे हमने CRT पढ़ा, CRT का साइज़ बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा थिक थे, हैवी वेट थे, एक्सपेंसिव थे। उसके बाद LCDs आई। LCDs उससे लाइट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा थिन नहीं है। थिन तो ऑब्वियसली हैं बट उससे भी ज़्यादा थिन कौन सी हो गई? LED हो गई। लाइट इन वेट हो गई और लेस एक्सपेंसिव भी हो गई, इमेज क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा के ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल हैं। अब आपके जो लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आते हैं, आपके लेटेस्ट लैपटॉप्स आप लोग लेते हैं, जो भी स्मार्ट वॉचेस आप लोग लेते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स, उनमें मॉडर्न टाइम्स में LED का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रिलायबल हैं। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। और मेजर फीचर्स क्या है कि ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी की हमें इमेज मिलती है और लेस पावर कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेस कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू CRTs एंड LEDs। उसके बाद नेक्स्ट आती है इसकी एग्जाम्पल प्लाज्मा पैनल्स की। नेक्स्ट वी हैव प्लाज्मा पैनल्स। प्लाज्मा पैनल्स भी बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की इमेजेस डिस्प्ले करवाने में, एक वाइड एंगल पे इमेजेस डिस्प्ले करवाने में इनका यूज़ होता है। काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी, इमेज रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप एक्शन मूवीज़ देखते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, स्पोर्ट गेम्स होती हैं, गेम्स आप लोग देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ आप लोग देखते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको डिस्प्ले चाहिए, उनके लिए बेस्ट सूटेबल है प्लाज्मा मोनीटर्स। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मोनीटर्स वर्क कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, इसमें 2 ग्लास पैनल्स होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो फिल इन होते हैं किससे? मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेज एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी। जो जिनके अंदर फिल इन होते हैं नोबल गैसेज और कुछ अमाउंट ऑफ मर्करी का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। और जब भी वोल्टेज अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ये गैस जो है ये उन सेल्स को किस में कन्वर्ट करती है? प्लाज्मा में कन्वर्ट करती है, जो एमिट करता है, रेडिएट करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जिसकी वजह से स्क्रीन पे आप लोग इमेज देख सकते हो। तो इस तरीके से काम करता है हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा डिस्प्ले भी कहते हैं। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ प्लाज्मा डिस्प्ले। मेजर याद क्या रखना है मैंने बता दिया। एमिसिव नॉन एमिसिव डिस्प्लेस क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, जो फुल फॉर्म्स बताई वो याद रखनी है। मॉनिटर्स की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, जैसे मैंने रेजोल्यूशन बताया, पिक्सल्स क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, डॉट पिच क्या है, ये आपको मॉनिटर्स के केस में याद रखना है। इन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग कुछ और आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे सिलेबस में के अकॉर्डिंग पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स आप सभी स्टूडेंट्स कॉलेज गए हैं, आप लोग कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, तो आप लोगों ने अक्सर प्रोजेक्टर देखा होगा। जब भी हमें डेटा को विजुअलाइज करवाना है एक वाइड इमेज में, ठीक है, ताकि आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप लोग अगर एक ऐसी क्लास अटेंड कर रहे हैं जहाँ पर 500 स्टूडेंट्स हैं, एक हॉल है, 500 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो 500 स्टूडेंट्स जो बैक में बैठे हैं या जो मिडल में बैठे हैं उनको दिखाई देगा कि वो टीचर जो है वो बोर्ड पे क्या लिख रहा है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो एक वॉल को कवर करके उसको एक मतलब एक बड़े एरिया पे हम लोगों को विजुअलाइज करवाता है। एक प्रॉपर स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ्लैट सरफेस हो सकता है, एक वॉल हो सकती है, एक कर्टन हो सकता है, कोई भी हमारे पास फ्लैट सरफेस हो सकता है, वहाँ पर हम इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये एक आउटपुट डिवाइस है दैट इनेबल्स द यूज़र टू प्रोजेक्ट आउटपुट ऑनटू अ लार्ज सरफेस, जैसे बिग स्क्रीन हो गई या फिर बिग वॉल हो गई। इनका यूज़ क्या होता है? जब भी हमें मैग्नीफाइड टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस डिस्प्ले करवाने हो उसके लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। मेजरली रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊं तो आपके सेमिनार्स के लिए, जब हमें बहुत सारे लोगों को डेटा डिस्प्ले करवाना होता है, मीटिंग्स के लिए, ऑफिस में मीटिंग्स होते हैं जहाँ पर हमें डेटा डिस्प्ले करवाना होता है, प्रेजेंटेशन देना होता है, उन सब केसेस में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लासरूम विद मैनी स्टूडेंट्स, विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, वहाँ पर भी हम लोग प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आती है आउटपुट डिवाइसेस की, स्पीकर। आई डोंट थिंक ये एग्जांपल मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं स्पीकर क्या होता है। ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी होता है, आपके लैपटॉप में होता है, आपके पीसी में होता है, सबने देखा है। जब भी आप एक ऑडियो सुन सकते हैं अपनी फ़ोन से, आप गाना चलाया, आप लोग वो आवाज़ सुन सकते हैं, वो किसकी वजह से सुन सकते हैं? स्पीकर की मदद से। और स्पीकर किसकी मदद से चलता है? आपके सिस्टम के प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होता है एक साउंड कार्ड, है ना, जिसकी मदद से ये काम करता है। तो ये क्या देता है स्पीकर हमें?
ऑडियो आउटपुट। ये हमें इमेज, टेक्स्ट आउटपुट ऐसा कुछ नहीं देता, ये हमें ऑडियो आउटपुट देता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ऑडियो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से कनेक्टेड होता है, जो आउटपुट देता है कौन सा? साउंड। ठीक है, साउंड कार्ड, इसको यूज़ करने के लिए एक साउंड कार्ड की हमें ज़रूरत होती है जो हमारे सीपीयू से कनेक्ट होकर हमें स्पीकर की आउटपुट देता है, ऑडियो आउटपुट देता है, राइट। अब लास्ट एक और आउटपुट डिवाइस हमें पढ़ना है, फिर हम लेक्चर खत्म करेंगे। लास्ट आउटपुट डिवाइस है हमारा प्लॉटर्स। क्या होते हैं प्लॉटर्स? अब जैसे प्रिंटर्स का क्या काम होता है? डेटा को प्रिंट करके हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में देना, बिल्कुल वैसा ही काम होता है प्लॉटर्स का। लेकिन ये प्रिंटर से अलग क्यों है? प्रिंटर्स सिर्फ और सिर्फ शीट ऑफ पेपर पे प्रिंट करते हैं जब हम नॉर्मल प्रिंटर्स की बात करते हैं, लेकिन प्लॉटर्स सिर्फ पेपर पे प्रिंट नहीं कर सकते। साथ में प्रिंटर्स में टोनर्स का यूज़ किया जाता है। टोनर्स एज इन जैसे हमने बताया कार्ट्रिज का यूज़, इंक का यूज़ होता है। यहाँ पर सिर्फ टोनर का यूज़ नहीं होता, इंस्टेड ऑफ toners plotters use pen, pencil, marker and another writing tools। ये writing tools का यूज़ करता है किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए। ये सिर्फ प्रिंट नहीं करता, ये इमेज को ड्रॉ करके उसे प्रिंट करने में हेल्प करता है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े जब हम एडवर्टीज़मेंट के लिए बड़े बड़े बिग पोस्टर्स छपवाते हैं, है ना, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है बहुत सारे मटीरियल्स, जैसे प्लाईवुड के ऊपर प्रिंट होता है, लिखा होता है नाम किस कंपनी से बिलोंग कर रहा है। एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम आप लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई टाइटल या कंपनी का नाम लिखा होता है, प्रोडक्ट नेम लिखा होता है। स्टील की शीट्स हो गई, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है प्लॉटर्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कहाँ नहीं होता, पेपर प्रिंटिंग में नहीं होता, इनका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। समझ गए? बहुत और तरह की प्रिंटिंग करने के लिए, आप किसी और तरह के मटीरियल पे प्रिंटिंग करना चाहते हैं, स्पेशली कोई डिज़ाइन बनवा के प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कंपनी है, आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, आप चाहते हो कि आपका जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जाए उस पर आपका लोगो एम्बेडेड हो, वो ड्रॉ हुआ हो, तो प्लॉटर्स की हेल्प से वो चीज़ें हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में इनका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और बहुत सारी प्लॉटर्स वर्क ऑन अ वेरी लार्ज शीट्स ऑफ पेपर वाइल मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन। कहने का मतलब है जब हम प्रिंटर्स है, नॉर्मल प्रिंटिंग होम प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं तो एक प्रिंटिंग साइज़ होता है, मतलब एक प्रॉपर पेज साइज़ होता है जिस पे प्रिंटिंग होती है ना। बहुत बड़े पेपर्स पे नहीं कर सकते, लेकिन प्लॉटर्स जो है हमें बिग बिग पेपर शीट्स पे अगर हमें प्रिंटिंग करनी हो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का पैटर्न हम इनकी मदद से ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी इमेज डिग्रेडेशन, मतलब इमेज की क्वालिटी में कोई भी खराबी नहीं होगी जितने भी नंबर्स ऑफ प्रिंट्स आप लोग उसके करना चाहें। दिस इज़ द मेजर हम कह सकते हैं एडवांटेजेस या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लॉटर्स। तो ये होते हैं प्लॉटर्स। एक पॉइंट जो आपको प्लॉटर्स के बारे में यहाँ से हाईलाइट मैंने करके रखा है, आपको याद करना है। फर्स्ट प्लॉटर वॉज इन्वेंटेड इन 1953 बाय रेमिंगटन रैंड। मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में भी बताया था, तो आपको मुझे बताना है इनके बारे में आपने और क्या पढ़ा था। It was used in conjunction with UNIVAC computer to create technical drawings। सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ पर हुआ था? यूनिवैक। यूनिवैक के बारे में हमने पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर है ये, है ना, कमर्शियली यूज जनरल पर्पस कंप्यूटर हमने पढ़ा था यूनिवैक के बारे में। तो सबसे पहले इनका यूज़ यूनिवैक के साथ हुआ था। ठीक है, और इनके इन्वेंटर है रेमिंगटन रैंड। 1953 में प्लॉटर्स का इन्वेंशन हुआ था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लॉटर्स। ऑल राइट, आई होप जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया है। एंड नाउ एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई हैव सम वन लाइनर्स फॉर यू स्टूडेंट, जिनको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अ CRT ऑन टेलीविजन सेट इज़ कॉमनली नोन एज अ पिक्चर ट्यूब। जो CRT टेलीविजन स्क्रीन पे, मैंने बताया ना हम लोगों ने पुराने टीवी देखे हैं, है ना, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था, तो उन्हें हम लोग एक और नाम से बुलाते थे, दैट इज़ पिक्चर ट्यूब कॉमनली। उसके बाद कलर मोनीटर्स आर ऑल्सो नोन एज RGB मोनीटर्स। ये तो मैंने आपको बता दिया, RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू। उसके बाद नेक्स्ट VDT एंड VDU आर अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ मोनीटर्स। मोनीटर्स का एक नेम तो मैंने आपको बता दिया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये तो हमने पढ़ लिया। एक और इनका नेम है जिस नाम से मोनीटर्स को हम लोग जानते हैं, दैट इज़ VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। तो ये दोनों मोनीटर के अल्टरनेटिव नेम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी जो हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़े वो बेसिकली हार्डवेयर्स थे जो हमने पढ़े। एक और आउटपुट डिवाइस आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आपके फ़ोन में होता है, आपके लैपटॉप में होता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीच सिंथेसाइज़र कहते हैं। ठीक है,
स्पीच सिंथेसाइज़र जिसे हम लोग कहते हैं, ये एक नए तरह का आउटपुट डिवाइस है। अब ये करता क्या है, वर्बल आउटपुट देता है, ठीक है। अब वर्बल आउटपुट कैसे देता है, एक सिंपल से एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, आपने विकीपीडिया पे या गूगल पे कुछ भी सर्च किया, तो देयर इज़ अ ऑप्शन, वहाँ पे एक ऐसे स्पीकर का ऑप्शन भी हम लोग को दिखता है ना, इस तरीके से ये ऐसे सा हमको स्पीकर का आइकन दिखता है, राइट। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो जो भी टेक्स्ट वहाँ पे लिखा है वो हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो हम सुन भी सकते हैं। जैसे हम लोग इजीली वो रीड करते जाते हैं, एक आउटपुट ऑडियो आउटपुट होता है और वो हम सुनते जाते हैं। ये हमारे फ़ोन में भी होता है, जो भी आप लोग फ़ोन में, जैसे आपका टच स्क्रीन है, अगर आपने ये इनेबल किया होगा तो आप लोगों ने अगर कोई भी बटन क्लिक किया, लेट्स से यू हैव 4 to 5 ऑप्शंस, आप लोगों ने कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया तो वो साथ साथ जो भी आप लोग एक्टिविटी अपने फ़ोन पे करते जाएंगे वो ऑडियो आउटपुट आपको बताता जाएगा कि आपने अब ये किया है, आपने अब ये किया है, ठीक है। तो उसे उस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं, उस तरह की आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीच सिंथेसाइज़र कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने आउटपुट डिवाइसेस ख़त्म कर लिए हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, चलो कल बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस बात पे होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग इतना याद कर लो, जितना भी डाउट कोई रहेगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। टेक केयर।